साफ तौर पर यह कहा है, कैमरे पर कहा है, नीतीश कुमार सुपर सीएम रहेंगे। हम आपसे 4 ही सीट दूर हैं, अब तो 3 ही सीट दूर हैं। बांकीपुर की सीट नितिन नवीन ने छोड़ दी तो बीजेपी के पास 88 सीट है और जेडीयू के पास 85 सीट है। तो बार बार जेडीयू ये बता रही है हम 3 ही सीट दूर हैं और हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, हम बॉस हैं, बॉस थे, बॉस रहेंगे, ये बताने की कोशिश है। हालांकि तौर पर निशान फुल फॉर्म में नजर आ रहा है। अभिषेक, एक चीज देखा गया है, जितनी एक्टिविटी जेडीयू के दफ्तर में है बीजेपी के दफ्तर में उतना ही कम है। लगभग कई दिनों से कोई एक्टिविटी नहीं है और जितना मीडिया का जमावड़ा जेडीयू ऑफिस में है वो बीजेपी ऑफिस में शायद कम है, जो मैं नोटिस कर पा रहा हूं। इसमें कितनी ये है कि जेडीयू में अचानक इतनी हलचल क्यों तेज हो गई है? आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं शशि उत्तम, हमारे साथ हैं जर्नलिस्ट अभिषेक मिश्रा। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, जेडीयू और बिहार सरकार पे। एक बहुत ही बड़ा एक बयान आया है, जो एक्सक्लूसिव बयान हमारे पास है 4 PM के पास, कि नीतीश कुमार सुपर सीएम की तरह एक्ट करेंगे। और इस सभी मुद्दे पे हम बात करते हैं और जिस तरीके से बिहार की यात्रा पे नीतीश कुमार का जाना और जिस तरीके से एक नए लिस्ट को जारी करना और जिस तरह का कि सरकार में अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, शायद लगता है कि नीतीश कुमार का किसी संकेत का इंतजार है। और इन सब मुद्दों पे हम बात करते हैं। अभिषेक, एक बहुत बड़ा एक बयान आया है, जेडीयू के बड़े नेता ने दिया है। देखिए शशि उत्तम जी, अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले बड़ा एक्सक्लूसिव बयान 4 PM के पास है। पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन क्या वो सुपर सीएम हैं। और जब से जेडीयू की विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी 3 दिन पहले, उस विधायक दल की बैठक में यह फैसला होता है कि नीतीश कुमार बिहार की यात्राएं करेंगे। सम्राट चौधरी बार बार नीतीश कुमार के दरबार में, कल ही आपने देखा कि सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटे हैं तो नीतीश कुमार के दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई है। तो नीतीश कुमार भी, जेडीयू भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम एक शुरुआती कारण ये हो सकता है कि भाई जेडीयू के कार्यकर्ताओं में ये मैसेज आए कि नहीं, बॉस तो अभी जनता दल यूनाइटेड ही है, इसलिए जेडीयू के कार्यकर्ता हताश न हो, निराश न हो। कुर्सी भले ही गई है सीएम की, लेकिन अभी चल हमारी ही रही है। तो सवाल ये था कि भाई नीतीश कुमार क्या सुपर सीएम की भूमिका में होंगे? हाँ। जिस तरह से एक तरह से नीतीश कुमार को लेकर खबर आई कि भाई वो बिहार में यात्राएं करेंगे, बिहार में घूमेंगे, और नीतीश कुमार को लेकर विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान किया गया। पहले ये तय था कि भाई नीतीश कुमार के बेटे निशांत यात्रा करेंगे, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि नहीं, नीतीश कुमार भी यात्रा करेंगे बिहार का। तो नीतीश कुमार की चमक दमक न फीकी हो, इसकी तैयारी पूरी तरह से है जनता दल यूनाइटेड की। और नीतीश कुमार सुपर सीएम की भूमिका में दिखे, इसकी भी एक रणनीति है। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक, जो 4-5 लोग बहुत करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, उनमें से एक हैं संजय गांधी। जेडीयू के एमएलसी हैं संजय गांधी, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, कैमरे पर कहा है, नीतीश कुमार सुपर सीएम रहेंगे, नीतीश कुमार सुपर सीएम हैं। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। हम चाहेंगे कि पहले संजय गांधी का वो बयान सुना दिया जाए दर्शकों को, उसके बाद आगे की बातचीत हो। बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा है कि कहाँ उनको दिल्ली भेजने की स्क्रिप्ट लिखी गई, कहाँ नीतीश कुमार बिल्कुल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और सुपर सीएम की तरह एक्ट कर रहे हैं। वो बराबर एक्ट करेंगे, कोई आज से थोड़ी राजनीति कर रहे हैं। वो बराबर एक्शन में रहते हैं, बराबर वो काम में रहते हैं, जगने से सोने तक काम ही करते रहते हैं। देखिए आपने बयान संजय गांधी जी का, किस तरीके के उन्होंने बयान दिया कि नीतीश कुमार इसी तरीके से एक्ट करेंगे, यानी कि फुल परफॉर्मेंस में होंगे, फुल एनर्जी में होंगे नीतीश कुमार, यानी कि सुपर सीएम ही नीतीश कुमार रहेंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ा कड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। भाजपा को ये कड़ा मैसेज, बीजेपी को ये बड़ा मैसेज दिया गया है कि नीतीश कुमार ही सुपर सीएम रहेंगे, नीतीश कुमार सुपर सीएम की तरह। हमने पूछा संजय गांधी से कि क्या नीतीश कुमार सुपर सीएम की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो उनका जवाब क्या था, ये दर्शकों ने सुन लिया है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को जेडीयू, और हम बार बार अपनी खबर में ये कहते हैं, ये बताते हैं दर्शकों को कि बीजेपी को जेडीयू ये बार बार बताने की कोशिश कर रही है कि भाई हम आपसे 4 ही सीट दूर हैं, अब तो 3 ही सीट दूर हैं। बांकीपुर की सीट नितिन नवीन ने छोड़ दी तो बीजेपी के पास 88 सीट है और जेडीयू के पास 85 सीट है। तो बार बार जेडीयू ये बता रही है हम 3 ही सीट दूर हैं
और हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, हम बॉस हैं, बॉस थे, बॉस रहेंगे, ये बताने की कोशिश है। हालांकि बॉस रही नहीं जेडीयू, सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास चली गई है। तो अभी अगर सुपर सीएम अगर नीतीश कुमार एज अ सुपर सीएम एक्ट कर रहे हैं तो बॉस तो क्या सुपर बॉस है वो तो? और सुपर बॉस है, आप कह सकते हैं कि सुपर बॉस हैं। सीएम की कुर्सी, इसको इस सिक्के के दो पहलू हैं। सीएम अगर बीजेपी का है तो आप कह सकते हैं गठबंधन की बॉस बीजेपी है, लेकिन अगर सीएम से भी ऊपर है और सीएम से भी सुपर सीएम है नीतीश कुमार, तो मान के चल सकते हैं कि गठबंधन में जो बॉस है वो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत झटके वाली बात है। एक तो जेडीयू के नेताओं के जो तेवर हैं वो बड़े तल्ख हैं। आज जिस तरह से बयान आया है कि नीतीश कुमार सुपर सीएम की तरह एक्ट करेंगे, और जिस तरीके से नीतीश कुमार फुल फॉर्म में, आपने जिक्र किया कि लिस्ट निकाल दी, कल वाली लिस्ट, कल वाली पर्ची जो निकाली, अपने संगठन की एक पर्ची निकाली जिसमें बड़ी जिम्मेवारियां दी गई हैं। किसी को महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, राष्ट्रीय प्रवक्ता की लिस्ट है, सचिवों के नाम है उसमें, तो वो लिस्ट नीतीश कुमार ने निकाल दी। बिहार की यात्रा का ऐलान, उनके बेटे निशांत कुमार, अब तो कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो नीतीश कुमार हैं वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। पहले बेटे का साथ उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन परिवारवाद करने का आरोप तो झेला है कि भाई अब भी अपने बेटे को साथ ले आए हैं और राजनीति में लाए हैं। परिवारवाद का आरोप उन्होंने झेला है, लेकिन नीतीश कुमार को अब निशांत का साथ भी मिल रहा है। राजनीति में नए जरूर हैं, लेकिन निशांत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में वो अपना मन रमाने की कोशिश कर रहे हैं और वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, वो फुल टाइम पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं। जिस तरह से लगातार वो बैठक कर रहे हैं, कल भी पार्टी के प्रवक्ताओं की बैठक उन्होंने की। आज हम लोग जब जेडीयू दफ्तर में थे तब जेडीयू दफ्तर में हलचल किस तरह से तेज थी, और जाहिर तौर पर इन दिनों जेडीयू दफ्तर में पार्टी के बड़े नेताओं का आना तभी हो रहा है जब निशांत कुमार के आने की सूचना होती है, निशांत कुमार मीटिंग लेते हैं। तो संभव है कि निशांत आज भी पार्टी दफ्तर पहुंचे और जेडीयू के नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं की कोई मीटिंग हो जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में, तो जाहिर तौर पर निशांत फुल फॉर्म में नजर आ रहा है। अभिषेक, एक चीज देखा गया है, जितनी एक्टिविटी जेडीयू के दफ्तर में है बीजेपी के दफ्तर में उतना ही कम है। लगभग कई दिनों से कोई एक्टिविटी नहीं है, और जितना मीडिया का जमावड़ा जेडीयू ऑफिस में है वो बीजेपी ऑफिस में शायद कम है, जो मैं नोटिस कर पा रहा हूं। इसमें कितनी ये है कि जेडीयू में अचानक इतनी हलचल क्यों तेज हो गई है? तो जनता दल यूनाइटेड में हलचल इसलिए भी तेज हो गई है कि भाई सवाल ये है कि जेडीयू में निशांत कुमार हैं, निशांत कुमार क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, जनता दल यूनाइटेड पर संकट है, पार्टी के अस्तित्व पर खतरा है, ये सारे सवाल हैं। लेकिन अचानक जिस तरह से नीतीश कुमार एक्टिव हुए हैं, भाजपा को भी एक मैसेज दे रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई अभी हम हैं और हम वही नीतीश कुमार हैं, तो बीजेपी के लिए मैसेज तो बड़ा कड़ा मैसेज है। बीजेपी को ये मैसेज अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जाहिर तौर पर उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह मैसेज ठीक लग रहा होगा। उनकी हताशा थोड़ी दूर हो रही होगी। अब इससे नीतीश कुमार की पार्टी टूटने से बचेगी कि नहीं बचेगी, टूट का भी खतरा है। लेकिन अचानक आप कह सकते हैं कि जिसकी उम्मीद बहुत कम जताई जा रही थी, उतनी सक्रियता नीतीश कुमार की है और निशांत कुमार की है, तो जाहिर तौर पर पार्टी बचाने की कवायद है, वोट बैंक को बचाने की कवायद है, और कुनबा बचा रहे, इसको लेकर नीतीश कुमार और निशांत कुमार ये बता रहे हैं कि नहीं भाई हम एक्टिव हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी को जो मैसेज दिया गया है वो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफी हलचल पैदा करेगा। जिस तरह का बयान आया है कि नीतीश कुमार सुपर सीएम हैं, तो ये अपने आप में बड़ा बयान है। अच्छा, अभी जब ये देखा गया है कि नीतीश कुमार जो अभी के नीतीश कुमार हैं, आज से 4-5 महीने पहले जिस तरीके से होता था कि उम्र का पड़ाव है उनका और थोड़े शांत हुए होते थे, लेकिन अभी जो देखा गया है, अभी जो पिछले भाषण में देखा गया, अभी जो भाषण दिया उन्होंने उसमें देखा गया है, और जो उनको ये नोटिस किया गया है कि वो नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार है जो 20 साल पहले थे, एनर्जी वही वापस आई है 20 साल पहले वाली। ये नोटिस करने वाली बात है ना। इस पर तो हम लोग अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। हम लोग इस पर तो ये सवाल है कि कहीं बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम उस तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। जीतन राम मांझी वाला घटनाक्रम आपको याद होगा, मुख्यमंत्री बनाया था और मुख्यमंत्री बनाया था, एक अन्य मार्ग भी खाली किया था, 7 सर्कुलर रोड भी रहने चले गए थे। बाद में कहा कि भाई पटिया के लोग कह रहा था ठीक काम नहीं हो रहा था, हमको तो फिर बनना पड़ा, फिर हटाना पड़ा। वो सब तो नहीं होगा बिहार में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब होने ही जा रहा है। नीतीश कुमार की एनर्जी थी, ये कुछ ना कुछ तो संकेत देता है। देखिए, कुछ ना कुछ तो संकेत देता है। नीतीश कुमार जितने एनर्जेटिक नजर आएंगे, नीतीश कुमार जितने
ताकतवर दिखेंगे उतनी बेचैनी बढ़ेगी। उतनी बेचैनी बीजेपी की बढ़ेगी। जनता आरजेडी को आरजेडी की बेचैनी क्यों बढ़ेगी? आरजेडी का इससे क्या लेना देना है? अभी आरजेडी के पास अभी वैसे भी खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, और नीतीश कुमार के ताकतवर होने से आरजेडी को कोई नुकसान नहीं है, आरजेडी को फायदा ही है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार उस तरफ जाते हैं, जिसकी गुंजाइश अभी बहुत कम है, लेकिन राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उस तरफ जाते हैं तो आरजेडी मजबूत ही होगी। अभी तो आरजेडी के पास 25 विधायक हैं पूंजी के नाम पर, और कुछ है नहीं। अच्छा, तो देखेंगे कि राजनीति में आखिर कब ऊंट किस करवट बैठता है, ये बताना बहुत मुश्किल है। और बिहार की राजनीति जिस तरह हमेशा चौंकाने वाले जो संकेत देते रहे हैं, अभी कुछ कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार के एनर्जी सुपर सीएम को लेकर जितनी बातें चल रही हैं, उसमें भी क्या आखिर उसकी राजनीति क्या मायने है, ये वक्त आने पे ही पता पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार।